जय श्री कृष्ण। बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जो लोग नास्तिक होते हैं, भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी वह जीवन में इतने सुखी है, जबकि जो लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज़्यादा दुख और परेशानी आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं कि वे उनके भक्त हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ़ें टल सके, उन्हें जीवन में सारी सुख मिले। तो इस सवाल का जो जवाब है वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भगवान मेरा यह काम बना दे। हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठे हो, उनका भक्त कुछ कर्म करे तो फिर मैं उसका साथ दूं। हम सोचते हैं कि पहले वे देंगे तो हम कुछ करेंगे, और भगवान सोचते हैं कि पहले ये कुछ करे तो मैं इसको कुछ दूं। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियां का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आपको बता दूं कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूँगा उतना पैसा आएगा, तभी सारी सुख सुविधा मिलेगी। काम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी, यानी मैं करूँगा तभी जीवन में चीज़ें होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं, वह अपने आप को आगे ना रखते हुए भगवान को आगे रखते हैं। वही होगा जो भगवान चाहेंगे। वही चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सकता है। भगवान चाहे तो मुझे गाड़ी, बंगला, पैसा सब दिला सकता है। भगवान चाहेंगे तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हर चीज़ पर भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो कोई पैसों की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ भगवान के सामने ही सारा दिन बैठे रहते कि पैसे तो अपने आप ही मिल जाएंगे, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। भगवान चाहेंगे तो कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज़ आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों को ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है वो गलत है। भक्ति अगर आस्कित पूर्ण हो, मतलब कि आप भगवान से कुछ चाहते हैं और उसी के लिए भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करने के बाद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो दुख निश्चित है, क्योंकि आपकी भक्ति का मूल आपकी कामना है, और भक्ति कामनाओं की पूर्ति नहीं बल्कि उनसे मुक्ति के लिए की जाती है। फिर अगर भक्ति ही कामना के लिए हो तो दुख तो मिलेगा ही, और ये दुख भी आपका ही उत्पन्न किया होगा। एक बात जो सबको समझनी ही पड़ेगी, आप भक्ति करें या ना करें, कुछ करें या ना करें, कर्म फल का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना अपने कर्मों का हिसाब चुकाए कोई भक्ति, योग अथवा किसी भी मार्ग से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान की इतनी पूजा की फिर भी इतने कष्ट मिले, किस्मत ही खराब है। अगर आप पूजा करें तो भगवान को क्या ही फर्क पड़ेगा। भगवान हमारी पूजा का मोहताज नहीं है, यह समझना ज़रूरी है। हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा करने का ध्येय होता है
आत्म शुद्धि, ताकि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह सही तरह से कर सकें। पूजा आपके मन को शांति दे, ताकि आप अच्छे बुरे का निर्णय कर सके। जब मन शांत होगा तब आप शांत चित्त होकर मन लगाकर अपना कर्म पूरा कर सकेंगे। इस यथा को न जानकर जो सिर्फ पूजा के कर्ण रूपी स्थूल रिवाजों को ज़्यादा महत्व देते हैं, वही भय में जीते हैं। जैसे आज शुक्रवार को मैंने खट्टा खा लिया, अब संतोषी माता असंतुष्ट हो जाएगी। गुरुवार को केला खा लिया, अब बृहस्पति भगवान नाश करेंगे। शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया, अब वो सोने का हार निगल जाएंगे। भैरव बाबा को शराब नहीं चढ़ाई, अब बीमारी लग जाएगी। पूजा का सही अर्थ है जिसने करने से आप में पूर्णता का अनुभव होता है। पूजा द्वारा आप ईश्वर को कृतज्ञ प्रकट करते हैं। जैसे आपने रोशनी देने के लिए सूर्य की रोशनी पृथ्वी के चारों ओर घुमाकर दी, वैसे मैं आरती उतारता हूँ। जैसे मेघ की वर्षाव आपने दी, मैं जल चढ़ाता हूँ। जैसे पेड़ पौधों से मेरे ऊपर कितने फूल गिरे, मैं पुष्प अर्पित करता हूँ। आपने भोजन दिया, मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ। इस भाव की महानता है, ना कि अर्पित वस्तु की। ईश्वर को यह सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उज्जवल मन के लिए पूजा की दरकार है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप माने कि ईश्वर आप में भी वास करता है, तो शिव होम ही तो सत्य है। इसलिए हम शिव जैसे बने, इसलिए शिव चालीसा पढ़ते हैं। राम जैसे बने, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इसका मतलब अगर आप ईश्वर के गुणगान करते हैं तो ये स्वयं की ही आराधना है। हमें थोड़ी देर योग करना ज़रूरी है, और इस तरह ना सिर्फ हम अपने शरीर को अच्छा रखेंगे, बल्कि कृतज्ञ भाव से शिव या महावीर स्वामी को मानेंगे। जो इस रहस्य को जान जाए तो कभी ईश्वर से शिकायत नहीं रहेगी, और अपनी कामना या संकल्प को ईश्वर को समर्पित करके काम करे, तब ना फल मिलने की अधीरता रहेगी और ना मिलने पे बेचैनी। मेरा विश्वास है इस रहस्य को जान लेने के बाद ईश्वर के प्रति ये दुर्ग्रह समाप्त हो जाएगा कि मैंने इतनी पूजा की फिर भी मुझे कष्ट क्यों मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।